हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्विका क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है, इसके ऑलरेडी दो क्लासेस हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है ना। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था कि नंबर्स, हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं, बेसिकली जितने भी दुनिया के नंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रियल नंबर्स कहा जाता है। उनको हमने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, अगेन फिर हमने रैशनल जो नंबर्स थे उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। उनकी डिटेल स्टडी में आपको हमने डिटेल स्टडी भी कर ली थी कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एवरीथिंग हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको विद एग्जाम्पल। ठीक है ना। मेरे प्रीवियस जो वीडियोस है प्लीज आप उन पे जाइए और एक बार देखिए कि ऑलरेडी हमने दोनों क्लासेस में सारी चीजें कवर कर ली हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका पार्ट 3 है, मेरे वीडियो का पार्ट 3 है ये। इसमें हमने जो अभी तक जितना भी पढ़ा है, जितने भी टाइप के नंबर्स हमने अभी कवर किए हैं, उसी पे बेस्ड कुछ ट्रू एंड फॉल्स है वो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं, उन्हें हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हमें क्या पूछा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं? बताइए, जितने भी होल नंबर्स होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं? ठीक है, तो उस दिन हमने ये भी पढ़ा था नेचुरल नंबर क्या होता है, प्रीवियस क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा था होल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होता है, जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलते हैं। हम किसी भी चीज की काउंटिंग करें तो नेचुरली अगर हमें कुछ भी करना है कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4। नेचुरली हमारे मुंह से क्या निकलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 0 1 2 3 4। डायरेक्टली हम क्या कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर हम नेचुरल नंबर का उस दिन हमने जो सेट देखा था, बोलते हैं नेचुरल नंबर के पिटारा हमने देखा था, तो वो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, राइट। तो ये तो क्या हो गया, हमारे नेचुरल नंबर का सेट हो गया, राइट। इसी तरह से हमने होल नंबर के बारे में क्या पढ़ा था, होल नंबर की डेफिनेशन याद कीजिए, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब नेचुरल नंबर्स में जीरो भी ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। तो अब अगर होल नंबर की पिटारे की बात करें तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। तो अब ये बताया है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? बताइए, यहाँ पर हमारे नेचुरल नंबर होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो जीरो है, क्या ये नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या हम ये कह पाएंगे कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, बट वाइस वर्सा इट इज ट्रू। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज जीरो इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर। जीरो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको समझ में आया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, राइट। नाउ कमिंग टू सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? तो सबसे पहले हम एक तो देखते हैं कि हमारा इंटीजर्स का जो हमने सेट पढ़ा था वो क्या होता है, बीच में तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इधर 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, और इधर क्या हो जाता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो जब इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में मैंने बताया था कि तीन चीजें कवर होती है। क्या होती है, एक तो होता है जीरो, देन जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक, देन लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो तीन चीजें तो क्या हो गई, इंटीजर्स। तो आपको पता चल कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये तीनों मिला के क्या बनता है, हमारा इंटीजर्स बनता है। अब आते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर के लिए मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर क्या होता है, a number that is or can be written in the form of p upon q। कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में या तो ऑलरेडी लिखा हुआ है या फिर हम उसको लिख सकते हैं
बट दो कंडीशन साथ में क्या अप्लाई होती है, दो कंडीशन ये अप्लाई होती है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और सेकेंडली जो Q होता है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है दैट शुड ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, P एंड Q शुड बी इंटीजर्स। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होती है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर ये तीन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अब आप बोलेंगे कि मैडम ये तो इंटीजर्स और रैशनल नंबर हो नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ये तो फुलफिल नहीं कर रहे, ये तो पी अपन क्यू के फॉर्म में है ही नहीं है। ठीक है, बट मैंने आपको जब रैशनल नंबर पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, अ नंबर दैट इज और कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी, या तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है पी अपन क्यू के फॉर्म में या हम उसको लिख सकते हैं। तो जैसे हम कोई भी इंटीजर उठाते हैं, सपोज मैंने लिया 2, अब या बोलेंगे मैम ये तो पी अपन क्यू के फॉर्म में है ही नहीं, तो क्या मैं इसके नीचे 1 नहीं लिख सकती हूँ? अगर इसके नीचे मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख देती हूँ तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या ये पी अपन क्यू के फॉर्म में आ गया, पी अपॉन क्यू, क्या ये दोनों नंबर इंटीजर्स हैं? क्या क्यू इक्वल टू 0 है? नहीं है। तो अब इसने क्या किया, हमारे इस नंबर ने तीनों कंडीशंस फुलफिल करी रैशनल नंबर की, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, अब हम एक नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं, सपोज मैंने लिया -3। -3 अभी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, पर क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अगर इसके नीचे मैं 1 लिख देती हूँ तो ये क्या बन गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। -3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर Q है वो इक्वल टू 0 नहीं है, तीनों कंडीशन फुलफिल कर ली। ठीक है, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, अब हम एक 0 भी ले लेते हैं। ठीक है, क्या 0 एक रैशनल नंबर होता है? जब मैंने आपको रैशनल नंबर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था 0 रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता है। 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। कैसे? 0 के नीचे अगर हम 1 लगा देते तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब देखिए 0, पहली बात तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, सेकेंडली 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड, थर्ड क्या Q इज इक्वल टू 0 है? नहीं है। ठीक है, तो किसी भी आप इंटीजर को ले लीजिए, उसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें जो स्टेटमेंट दे रखा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये कंडीशन को फुलफिल करता है, कोई भी इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। आया आपको समझ में कि कैसे ट्रू हुआ? ठीक है, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए, अगर जब तक आपको यही नहीं पता होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, तो आप ये जो स्टेटमेंट्स इनको नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है आप पहले ये सब चीजों को अच्छे से थरेली पढ़िए कि सारे नंबर्स के बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके लिए आप मेरे जो प्रीवियस क्लासेस है, प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाए हुए हैं उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से चीजें बता रखी है, इन सबकी डीप डिटेल स्टडी करवा रखी है, तो यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, तो आपको समझ में आया कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? नो, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर। सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यस, every integer is a rational number because it can be written in the form of p upon q. Got it? अभी हम आते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। ये तो हमने पढ़ ली कि सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या सारे रैशनल नंबर भी इंटीजर्स होते हैं? देखते हैं। मैं कोई भी रैशनल नंबर लेती हूँ, सपोज मैंने लिया -5/6, एक मैंने ले लिया 3/4, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं है। इंटीजर्स पी अपन क्यू के फॉर्म में तो नहीं होते, इंटीजर्स नॉर्मल पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर तो क्या है, पी अपन क्यू के फॉर्म में, ये नंबर भी क्या है, पी अपन क्यू के फॉर्म में, क्योंकि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा किसके फॉर्म में होते हैं, पी अपन क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं होते। तो यहाँ ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है कि भाई सारे रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं, बट सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं अगर उनके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे। बट वाइस वर्सा इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं बट सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। गॉट इट? क्योंकि रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं बट इंटीजर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। गॉट इट?
अब आते हैं हम फोर्थ स्टेटमेंट पे। हमारा फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अगेन फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन टिल 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 इंफिनिटी, ठीक है। और होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4। तो अब देखिए ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स का पिटारा, ये हो गया हमारा होल नंबर्स का पिटारा। अब बताइए नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6। ये सारे 1 2 3 5 6 तो होल नंबर में भी कवर हो रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 तो सारे होल नंबर में भी कवर हो रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, पर वाइस वर्सा इट इज नॉट ट्रू। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अगेन ध्यान से सुनिए, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। गॉट इट? तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया, ठीक है, कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, आया समझ में आपको यहां तक? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो आ जाते हैं हमारे, सबसे पहले बना लेते हैं हम इंटीजर्स का पिटारा, इधर हम बना लेंगे हमारा होल नंबर्स का पिटारा। ठीक है, इंटीजर्स में क्या होता है? बीच में होता है 0, देन राइट हैंड साइड में होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स। यही तो होते हैं हमारे इंटीजर्स, है ना। ये हो गए हमारे इंटीजर्स। अब अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4, ठीक है। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? अगर हम इंटीजर्स की सेट पे जाएं तो यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं 0 से लेके राइट हैंड साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो तो हाँ बेशक होल नंबर्स की डेफिनेशन में कवर होते हैं, बट क्या इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो नेगेटिव नंबर्स है ये होल नंबर्स की डेफिनेशन में कवर होते हैं? नहीं होते हैं। ये चीजें होल नंबर की डेफिनेशन में आएगी 0 1 2 3 4 5 6 एंड टिल इंफिनिटी, ठीक है। बट क्या -1 -2 जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो होल नंबर की डेफिनेशन में आएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, बट वाइस वर्सा इट इज ट्रू, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। क्यों? जितने भी होल नंबर है 0 1 2 3 वो तो इधर भी आ रहे हैं, तो सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, बट क्या सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, बट सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं। गॉट इट? तो इससे अभी हमारे स्टेटमेंट क्या था? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नो, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, वो चीज आपको समझ में आई गई होगी, आई थिंक सो, राइट। अभी हम आते हैं एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अगेन होल नंबर तो क्या होता है? 0 1 2 3 4 एंड इंफिनिटी, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर तो p अपन q के फॉर्म में होता है, वेदर 3/4 ले लो, -2/6 ले लो, या कुछ भी -5/7 ले लो, वॉट एवर। तो होल नंबर तो p/q के फॉर्म में होते ही नहीं है, रैशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में आते, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वही फुलफिल नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारे रैशनल नंबर क्या होल नंबर है? नहीं, सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं, बट सारे होल नंबर अगेन रैशनल नंबर हो सकते हैं। अभी जितने भी होल नंबर्स है उनके नीचे अगर डिनोमिनेटर में मैं 1 लगा दूं तो ये सब क्या बन जाएंगे? रैशनल नंबर बन जाएंगे, राइट। तो अगर वाइस वर्सा ये स्टेटमेंट होता, हमसे अगर पूछा गया होता क्या एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो हम कहते हैं हाँ यस, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल रैशनल नंबर, बट every rational number is not a whole number, so this statement is totally false. okay, आपको समझ में आया कि क्यों हमने जो स्टेटमेंट है। अब आपको इसके लिए प्लीज एंड प्लीज आपको ये सब चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर। अगर ये चीज आपको अच्छे से पता है तो फिर स्टेटमेंट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं आने वाला है। तो प्लीज आप मेरी जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें जाके एक बार थरेली स्टडी कर लीजिए कि नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी कुछ स्टेटमेंट्स है वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स के बारे में, ये हमने यहाँ कवर कर ली है। अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको एक्सरसाइजेस स्टार्ट कराने वाली हूँ एनसीईआरटी बुक से। ओके, तो थैंक यू।